क्या आपको कभी लगा है कि आपके डिसीजंस आप खुद नहीं कोई और ले रहा है? आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के चॉइसेस खुद करते हो। क्या खरीदना है, किस पे ट्रस्ट करना है, कौन सा आइडिया फॉलो करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है आपका दिमाग पहले से ही किसी और के प्लान के अकॉर्डिंग सेट किया जा चुका हो। आप सोचते हो कि आप फ्री हो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। हर दिन बिना आपको पता चले कोई आपका माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। बड़े लोग, बड़े सिस्टम्स, इनविजिबल फोर्सेस आपको एग्जैक्टली वैसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं जैसा वो चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये सब कुछ इतना स्मूथ होता है कि आपको खुद भी कभी शक नहीं होता। आपको बस एक बात समझनी है, अगर आप अपने थॉट्स और डिसीजंस पे खुद कंट्रोल नहीं रखोगे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके दिमाग का रिमोट अपने हाथ में लेना चाहेंगे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 5 सबसे डेंजरस माइंड कंट्रोल टेक्निक्स जिन्हें रोज आप फेस करते हो पर शायद कभी नोटिस नहीं करते। अगर आप अपने माइंड का असली कंट्रोल वापस चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो टेक्निक्स आज आप जानोगे वो आपको एक अलग ही लेवल का अवेयरनेस देगा। तो चलिए बिना किसी डिले के देखते हैं वो 5 डेंजरस माइंड कंट्रोल टेक्निक जिन्हें आप रोज फेस करते हो। नंबर 1, पावर ऑफ रेपिटेशन। आपका दिमाग एक सिंपल पैटर्न फॉलो करता है। जितना ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन बार बार आपके सामने आती है उतनी ही स्ट्रांग वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। हमारा ब्रेन एक चीज को फैमिलियर देखकर उस पर ट्रस्ट करने लगता है। इस टेक्निक का यूज मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डेली लाइफ के कम्युनिकेशन में किया जाता है। रेपिटेशन के जरिए आपके दिमाग को कंडीशन किया जाता है कि आप बिना डाउट किए उस इंफॉर्मेशन को अपना लें। और जब तक आप अवेयर नहीं होते आपको लगता है कि ये डिसीजन आपने खुद लिया है, जबकि उसके पीछे एक प्रोसेस चल चुका होता है। नंबर 2, सोशल प्रूफ। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हम लोगों की क्राउड को देख के अपना डिसीजन बदलते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई चीज पॉपुलर है या बहुत लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, हमारा दिमाग भी उस डायरेक्शन में नेचुरली मूव करता है। ये एक नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ी चीज है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बेसिस पर अपनी सेफ्टी और चॉइस डिसाइड करते हैं। लेकिन हर बार जो मेजॉरिटी कर रही है जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट चॉइस हो, लेकिन बिना नोटिस किए उस फ्लो में चले जाते हैं। नंबर 3, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जब हमें कोई चीज दिखाई जाती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, ऑफर हो या अपॉर्चुनिटी, हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। फियर मिसिंग आउट यानी फोमो एक्टिवेट हो जाता है। लॉजिकली हम सोच नहीं पाते, हम बस ये सोच कर डिसीजन ले लेते हैं कि कहीं ये चांस छूट न जाए। ये एक इमोशनल ट्रिगर है जो हमारे लॉजिकल थिंकिंग को बाईपास कर देता है। इसका यूज बिजनेस, ऑफर्स और इवन सोशल सीनियरिटी में भी होता है, बिना किसी कंट्रोवर्शियल एलिमेंट के। नंबर 4, अथॉरिटी बायस। हम नेचुरली उन लोगों की बात पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो हमें किसी अथॉरिटी पोजीशन में लगते हैं, चाहे वो कोई एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस्ड इंसान हो या कोई फॉर्मल डिजाइनेशन वाला हो। हम उनकी बात को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी फिगर बोल रहा है तो वो सही ही होगा, लेकिन कभी कभी बिना अपना एनालिसिस किए हम अपने डिसीजंस किसी और के हाथ में दे देते हैं। नंबर 5, फियर बेस्ड कंट्रोल। डर एक पावरफुल इमोशन है। जब आपको बार बार बताया जाता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं की तो कुछ निगेटिव हो सकता है, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इमोशनल हो जाता है। आप लॉजिक से नहीं, फियर से रिएक्ट करते हो। बहुत बार ये सटल होता है, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप एक फियर बेस्ड लॉग में फंस जाते हो। इसका यूज मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या डेली इंटरेक्शन में होता है, बिना किसी ऑफेंसिव या इलीगल चीज के। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे बिना आपको रियलाइज करे आपके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। पर असली गेम वही जीतेगा जो अवेयर है और खुद अपने डिसीजंस का मास्टर है। अगर आप भी चाहते हो कि कोई आपके थॉट्स को कंट्रोल ना करे तो अपने माइंड को स्ट्रांग और अवेयर रखना सबसे जरूरी है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही माइंड ओपनिंग कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी रियलाइज किया था कि आप पे भी ये टेक्निक्स यूज हो चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ।